गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल हैं आपके। और हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि स्पेशली सेवन्थ क्लास जो है वो बहुत कम बच्चे ज्वाइन होते हैं और बहुत कम बच्चों के रिस्पॉन्सेज हैं। मैं आपके घर पे भी बात करने वाला हूँ कि क्या कारण है, आप लोग क्यों नहीं इसमें ऐड हो रहे हो, जबकि हम ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा रिस्पॉन्स आपका अच्छा आएगा, जितना ज़्यादा आप होम असाइनमेंट और प्रॉब्लम्स पूछेंगे हमसे, उतना हमें भी ये लगेगा कि हाँ आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे हो और हमें कोई और तरीका नहीं यूज़ करना पड़ेगा सो दैट कि आप इसमें कनेक्ट हों। तो आप पूरा ध्यान दें इस चीज़ पर, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम जो पढ़ा रहे हैं अभी वो आगे से रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसे रिपीट नहीं करने वाले हैं। हम जो आपका इसमें हो जाएगा वो आपको फिर आपको किसी और तरीके से उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस चीज़ को देखना पड़ेगा। तो आप बेटर कि आप साथ साथ चलते रहो और सारे काम करते रहो तो सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, देखो इसके अंदर से पहले तो ये कॉमिक पोर्शन है। कॉमिक पोर्शन को पढ़ते हैं पहले कि कॉमिक पोर्शन में एक एलियन शिप में बैठा हुआ है। क्लोनडैक वॉज ड्रीमिंग अबाउट हर नेटिव प्लैनेट। तो वो अपने नेटिव प्लैनेट के बारे में सोच रहा है। शी हैड बीन मिसिंग इट फॉर अ वाइल, और वो उसे मिस कर रहा है, यानी वो अर्थ को मिस कर रहा है। ठीक है, वो अर्थ को मिस कर रहा है, वो वहाँ जाना चाहता है। ठीक है, एस्ट्रोडेक शी आस्क्ड Astrodeck about the distance they have traveled from the planet to reach the earth। वो अपने उस प्लैनेट से अर्थ पर जाने की डिस्टेंस पूछ रहा है वो एफेडेक से कि कितनी डिस्टेंस है। एफेडेक हैड नो क्लू अबाउट इट। एफेडेक को बिल्कुल क्लू नहीं है, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। सो ही कॉल्ड एस्ट्रोडेक एंड ड्रिलडेक टू हेल्प हिम आउट। तो वो ये कहते हैं कि वो एस्ट्रोडेक और ड्रिलडेक से कहता है कि उसे वो हेल्प करें ताकि उसे जो उस प्लैनेट और जो अर्थ है उसके बीच की डिस्टेंस उसको पता लग पाए। ठीक है, एस्ट्रोडेक सजेस्टेड टू चेक द ऑडोमीटर ऑफ देयर स्पेस सैटेलाइट। उनका जो स्पेस शटल है, सैटेलाइट नहीं शटल, तो स्पेस शटल का जो ऑडोमीटर है जिससे उनको दूरी पता लग सकती है, उस पर वो जानने की कोशिश करते हैं। तो उस पर आंसर आता है 9.87 इंटू 10 के ऊपर पावर आ जाती है। तो ये उनको समझ नहीं आता कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है। 9.9 के आगे पॉइंट लगा, 87 इंटू 10 और ऊपर 12 लिखा हुआ है। The odometer was showing the readings as 9.87 into 10 के ऊपर ये पावर km, which none of them could comprehend। उनमें से किसी को ये आइडिया नहीं था कि ये नंबर क्या है, ये नंबर कैसा है। Can you help them the distance they had covered टू रीच द अर्थ। तो आप उनको हेल्प कर सकते हो क्या, कितनी डिस्टेंस ये लिखी हुई है। ठीक है, ये जो कॉमिक पोर्शन है, इस कॉमिक पोर्शन को आपको करके और इस कॉमिक पोर्शन की मिस्ट्री टू सॉल्व, इसमें पहली चीज़ आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है नंबर के बारे में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि हमें उस नंबर में क्या दिया हुआ है, क्या मेंशन है उस नंबर में, क्या चीज़ है वो, उसके बारे में लिखना है। ये मिस्ट्री आपको सॉल्व करनी है। और फिर ये जो 4 एलियंस सोच रहे हैं उनके क्लूज़ भी पढ़ने हैं, और फिर हाइपोमीनिया में उसका एक कंक्लूज़न लिखना है, उसका एक रिज़ल्ट लिखना है कि क्या है ये, कैसे हमें पता लगेगा। तो ये देखिए आप, एफेडेक का क्या आइडिया है कि ये इज़ अ डेसिमल नंबर, ये एक डेसिमल नंबर है, ये बोल रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है इफ़ वी फाइंड आउट द प्रोडक्ट इट विल गिव अ वेरी लार्ज नंबर।
अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा। ड्रिल डेक इज सेइंग डेसिमल्स आर नॉट दैट लार्ज नंबर, डेसिमल बहुत बड़े नंबर नहीं होते हैं, डेसिमल बहुत बड़े नंबर नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर होगा। नेक्स्ट, आई थिंक इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो ये सोच रहा है कि ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। तो इनके जो क्लूज़ हैं इनको आप सोचें और फिर आपको एक कंक्लूज़न देना है। यहाँ पर एक कंक्लूज़न देना है हाइपोमेनिया में। एक यहाँ पर ये देना है कि ये कैसा नंबर है और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब है आपके लिए दो वर्क हैं, एक मिस्ट्री टू सॉल्व और एक हाइपोमेनिया। तो हाइपोमेनिया और मिस्ट्री टू सॉल्व, इन दोनों को आपको करके भेजना है मेरे पास, उनमें लिखना है, ठीक है ना। आ जाते हैं हम, और हाइपोमेनिया में आप क्या लिखेंगे कि कंक्लूसिवली ये नंबर जो है वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, एक्सपोनेंशियल 10 टू द पावर 12, 10 के ऊपर जो पावर 12 है वो एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। और अगर हम इस नंबर को पूरा जानना चाहते हैं, नंबर की डिस्टेंस, तो वो हम इसे एक्सपेंड करके, इसको खोलकर इस नंबर को एक्सपेंड करके जान सकते हैं। और इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये हमें एक्सपोनेंट ऑफ पावर के बारे में जान के पता लगेगा। तो आप इसका मैंने आपको एक क्लू दे दिया है, आप उस क्लू के आधार पर इसका कंक्लूजन लिखेंगे। अब आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन पर। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में आप देखें, सबसे पहले उन्होंने बताया कि देखो जिस नंबर से हमें प्रॉब्लम हो रही है वो इस तरह का है कुछ 3 और ऊपर 7। तो जो 3 होता है, जो 3 है बेस में, इसको बोलते हैं बेस नंबर। इसको क्या बोलते हैं, बेस नंबर। और जो ऊपर है पावर में उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। जो ऊपर 7 बेस में है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की पावर, इसको बोलते क्या हैं, देखें यहाँ पर 3 टू द पावर 2 विच इज 3 रेज्ड टू द पावर 2, इसको बोलते हैं 3 रेज्ड टू द पावर 2, और ऑल्सो रीड एज 3 स्क्वायर्ड, इसको 3 स्क्वायर्ड भी कह सकते हैं, यानी 3 रेज्ड टू द पावर 2। अगर 3 पर पावर 2 है तो 3 रेज्ड टू द पावर 2 और 3 स्क्वायर्ड। अगर 2 पर पावर कितनी है 3, तो यहाँ लिखेंगे 2 रेज्ड टू द पावर 3, 2 रेज्ड टू द पावर 3, और क्या बोलेंगे 2 क्यूब्ड, 3 स्क्वायर्ड 2 क्यूब्ड, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे कैसे बोला जाता है, ठीक है। 3, अब इसको नॉर्मली हम 3 टू द पावर 7 भी कह देते हैं, 3 टू द पावर 7, 3 रेज्ड टू द पावर 7, 3 रेज्ड टू द पावर 7, और 3 रेज्ड टू द पावर 7 भी कहेंगे। अच्छा, और अगर स्क्वायर में होगा या क्यूब में होगा तो क्यूब स्क्वायर वाले नंबर को 3 स्क्वायर्ड भी कैसे कह देते हैं, और 2 स्क्वायर को 2 क्यूब को 2 क्यूब्ड भी कहते हैं, 2 क्यूब्ड और रेज टू द पावर तो सभी को कह सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 3, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया कि हम इसे बोलते कैसे हैं, इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको हम बोलते कैसे हैं, इनका नेम जो है वो कैसे है। उसके बाद देखें, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है जो नेगेटिव है, सपोज आपके पास है -3, ठीक है। पहले तो आप ये समझें कि जैसे आपके पास 3 है, 3, ठीक है, इसका होल पावर, इसके 3 और नीचे लिख देते हैं, 3 टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ। पहले तो आप इसे बोलेंगे क्या, 3 रेज टू द पावर 2 बोलेंगे, 3 रेज टू द पावर 2, और 2 के केस में 3 स्क्वायर्ड बोलते हैं, और अगर यहाँ पर पावर 3 होगा तो 3 क्यूब्ड भी बोल सकते हैं। तो 3 स्क्वायर्ड और 3 क्यूब्ड, ठीक है। इस पर पावर 2 है तो 3 स्क्वायर्ड, और 3 पर पावर 3 है तो 3 क्यूब्ड। लेकिन एक जो जनरल नेम सभी का है वो कैसे, 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 3, ठीक है, 3 रेज जितना भी पावर हो, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करके, 3 इंटू 3 लिखेंगे इसको। ये इस पे पावर 3 है तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3, ठीक है। इस तरह से हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बात आती है कि अगर मेरे पास -3 है,
नेगेटिव है नंबर, इसका पावर मैं 3 कर दूं तो क्या होगा, तो भी ये 3 बार लिखा जाएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब जरा एक ऑब्जर्वेशन इसके अंदर एक और पॉइंट दिया हुआ है, ये तो बात समझ आ गई होगी कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करते हैं। हमारे पास देखो एक चीज़ और है यहाँ पर, ये है -1 का होल पावर ऑड नंबर इज इक्वल टू -1, -1 का होल पावर इवन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड 1। इसका मतलब समझें आप जरा, इसका मतलब समझें। इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी जैसे -3 था, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? अब देखें आप यहाँ पर जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो इसमें माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है 3 बार, ठीक है, माइनस भी 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो माइनस और माइनस को अब देखो जरा, जो माइनस होता, जो रूल होता है साइन को मल्टीप्लाई करने का, वो ये होता है कि अगर एक प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, एक माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, ये रूल हमें पता है, ये रूल हमें पता है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा, और प्लस माइनस को प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आएगा। डन। ठीक है, अब इसमें आगे क्या करेंगे, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है जैसे -3 का होल पावर 3, इसको जरा करके देखते हैं। -3 का होल पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3। ठीक है, अब इनको जरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 तरह के मल्टीप्लाई होंगे। एक तो साइन का मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए रूल, माइनस तो माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस आएगा। तो यहाँ पर अगर 2 माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आएगा, और फिर एक माइनस और है तो प्लस को फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। इसका मतलब है कि अगर इसमें 3 बार इसको माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, और बाकी 3 3 या 9 3 या 27 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं -3 को स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो -2 ही बार आएगा, क्योंकि इसे मैं इस तरह लिखूंगा। अब इसमें -2 बार आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 3 या 9 हो गया। तो नंबर तो आप मल्टीप्लाई करके लिख ही देंगे, लेकिन साइन देखें आप, जब 2 हैं, 2 नंबर्स हैं तो प्लस साइन आ रहा है, तो प्लस साइन आ रहा है, और जब 3 नंबर्स 3 हैं, इसमें 3 बार नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस आ रहा है। इसका मतलब है जब आप यहाँ पर पावर 5 करेंगे तो भी माइनस आएगा, क्योंकि 5 साइन में 2 साइन तो प्लस पॉजिटिव हो जाएंगे, और एक साइन जो बचेगा वो उसको नेगेटिव कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर -3 या कोई भी नेगेटिव नंबर होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा, ऊपर नंबर अगर ऑड है, उसकी पावर अगर ऑड है, ऑड नेचुरल नंबर, अगर उसके ऊपर जो पावर है वो ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसका जो आंसर है वो -1 आएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो -1 आएगा। और अगर -3 का होल पावर एक इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर एक इवन नेचुरल नंबर है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्योंकि जब, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि प्लस का, यहाँ पर प्लस माइनस का 3 आएगा और यहाँ प्लस का 3 आएगा, क्योंकि यहाँ -3 ले रहे हैं तो -3 रहेगा, और यहाँ -3 का होल पावर इवन रहेगा तो प्लस का 3 आएगा। अब यहाँ पर मैं 3 की जगह 1 लेना इसलिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि 1 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 1 ही रहेगा। 1 कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 1 ही रहेगा, लेकिन 3 को बार बार मल्टीप्लाई करोगे साइन बदलेगा ना, तो यहाँ पर हम 1 ही लेंगे। 1 लेने से क्या होता है कि 1 को कितने बार मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। तो हमें केवल इसको 1 को नहीं देखना, हमें तो साइन को देखना है ना। तो साइन अगर ऑड नेचुरल नंबर ऊपर एक्सपोनेंट में, ऊपर पावर में ऑड नंबर है,
तो नेगेटिव का वन ही रहेगा, और अगर नेगेटिव -1 का को इवन पावर से ऊपर की जो पावर है वो इवन नंबर में होगी, इवन नेचुरल नंबर में होगी, तो साइन जो आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हमें केवल साइन देखना था, यहाँ पर साइन से मतलब था, इसलिए -1 से आसानी ये पड़ेगा क्योंकि -1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर पावर उसकी ऑड है तो -1 आएगा, और पावर उसकी इवन है तो पॉजिटिव आएगा। अब अगर इसकी जगह हम 3 लेंगे तो यहाँ नंबर बार बार बदलेगा, नंबर बदलने से मतलब नहीं, हमें केवल साइन की बात करनी थी, तो साइन ऑड में माइनस और इवन में प्लस रख देते हैं, बाकी जितने टाइम्स है उतने टाइम्स उस नंबर को मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। ठीक है, 1 के केस में तो 1 ही रहेगा, लेकिन और केसेस में जो नंबर है वो चेंज होगा, इसलिए -1 से इस एग्जाम्पल को समझते हैं ताकि हम आसानी से समझ जाएँ। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद इसमें जो है एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ फिर से, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे 3 की पावर 4 है तो इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके रखना है, 4 टाइम आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी, बस इतना है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद अब जैसे हमें एक टॉपिक्स में एक पॉइंट आता है कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर, कंपेयरिंग द पावर का मतलब ये है कि हम पावर कब कंपेयर करेंगे, अगर हमें ये बता दिया गया कि जो नंबर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है पावर वाली फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, तो हम पावर वाली फॉर्म में किसी नंबर को कैसे पता करेंगे कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है। जैसे इसके 3 टाइप होंगे, पहला होगा सेम बेस। ठीक है, अगर बेसिस सेम है, जैसे 3 टू द पावर 4 है और 3 टू द पावर 6 है, इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो बेस तो सेम है, तो जिसकी पावर ज़्यादा बड़ी होगी, इसमें पावर ज़्यादा बड़ी है तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ले लेंगे कि सेम पावर सेम एक्सपोनेंट, पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात होती है, सेम एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास पावर जो है जैसे 2 टू द पावर 5 लिखा है और 6 टू द पावर 5 लिखा है, अब यहाँ पर पावर तो सेम है लेकिन नंबर जो बड़ा होगा, नंबर ये बड़ा है 6 बड़ा है, तो ये नंबर भी एक्सपेंड करने के बाद बड़ा हो जाएगा। थर्ड केस आता है कि मेरे पास एक है 3 टू द पावर 5 और एक है मेरे पास 4 टू द पावर 6। अब इस केस में हम आइडिया तो लगा सकते हैं, लेकिन हर जगह पर थोड़ी सी समझ में नहीं आएगा हर नंबर पर, तो इनमें कोई तरीका नहीं है इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके और इनको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ निकालने के बाद ही आप इसे कर पाएंगे। तो इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म कर लो, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, जितना आंसर आएगा, ठीक है, और 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद जो आंसर आएगा उन दोनों को सीधा सीधा हमें कंपेयर करना होता है नॉर्मल, यानी कि इनको यूजुअल फॉर्म में करना पड़ेगा, इनको हमें यूजुअल फॉर्म में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ तक अभी इसको समझ लें। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस जोन 1 जब करेंगे तो प्रैक्टिस जोन 1 के अंदर पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, देखें आप, पहला क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें 7 टू द पावर कितना है 3, 7 टू द पावर 3 है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। ठीक है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने बता दी थी। इसका बेस क्या होगा, बेस इसका कितना होगा, बेस होगा इसका 7, एक्सपोनेंट का मतलब पावर कितनी होगी, पावर होगी इसकी 3, ठीक है, पावर होगी इसकी 3, और वैल्यू क्या होगा, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 7 जा 49, 49 7 जा 243, 343, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 343 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपको ये वाले भी करने हैं। अब जैसे इसमें दूसरा वाला दिया हुआ है, इसमें -5 की पावर 4, तो माइनस ये बाहर रहेगा, ध्यान रखना, ये एक्सपोनेंट के अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो ये लिखा हुआ है ना, ये वाला -5 का होल पावर 4 लिखा हुआ है, इसमें माइनस अंदर नहीं है, बाहर है, बाहर है,
तो हमें उसे बाहर रख देना है और ब्रैकेट के अंदर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2/3 है, 2/3 का होल पावर 5 है, तो इस 2/3 का होल पावर 5 है, तो इसको 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 ऐसे करेंगे, ठीक है। इसी तरह से -1/4 है, इसका होल पावर 3 है, तो इसको भी -1/4 इंटू -1/4 इंटू -1/4 और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मैंने बताया था ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव आ जाएगा, और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको, और ये जो प्रैक्टिस जोन है वो आप कर लेंगे आराम से। उसके बाद जो फाइंड द वैल्यू वाला है, इसके अंदर भी हमें क्या करना है, इसके अंदर भी हमें एक्सपेंड करना है, इसको भी एक्सपेंड करना है और इसको एक्सपेंड करना है। जो कटता है उसे काट दो और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ तक आज कर लें, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देंगे, मैं प्रैक्टिस जोन 1 को असाइनमेंट में भी आपके पास भेजूँगा।